आगरा से खबर हो। यहाँ ये दृश्य भी आपको बेहद परेशान कर सकते हैं। आगरा के एतमादपुर में प्रशासन का अमानवीय चेहरा सामने आया। यहाँ मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए मिन्नतें करते दिख रहे हैं। वहीं एक महिला अधिकारी ऑक्सीजन सिलेंडर पर पैर रखकर मरीजों के परिजनों को धमका रही है। लगातार ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर भी सामने आ रही है। देख सकते हैं कितनी मिन्नतें कर रहा है एक परिवार ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए। उधर आगरा से दिल दहला देने वाली तस्वीर भी सामने आई है। बेबस पत्नी ने जान बचाने के लिए अपने पति को अपने मुंह से ऑक्सीजन दिया और कई अस्पतालों के चक्कर लगाए लेकिन कहीं पर जगह नहीं मिली। अंत में एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने इनके पति को मृत घोषित कर दिया है। बहुत ही दुखद ये तस्वीरें जो आ रही हैं। और एक और तस्वीर आगरा से ही आई है। यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बेटे ने अपने पिता के शव को कार की छत पर रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया है। आगरा में एम्बुलेंस मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही है और जिस तरह से हमने नोएडा में देखा है कितने दाम में मांगे जा रहे होंगे। नसीम अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। नसीम, वाकई में जो तस्वीरें आपने भेजी हैं बहुत ही विचलित कर रही हैं। इस दुखद समय में इस तरह के जो हालात बने हुए हैं, पहले तो हमें वो तस्वीर के बारे में बताइए जो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जो एक अधिकारी और परिवार वालों के बीच जो चल रही थी तनातनी और परिवार वाले गिड़गिड़ा रहे थे, बहुत ही बेहाल थे। क्या माजरा था वहाँ पर? देखिए निधि, ये बाके बिहारी फीलिंग ऑक्सीजन प्लांट है आगरा के एतमादपुर इलाके में, जो टेढ़ी बगिया में पड़ता है। यहाँ पर चूंकि ये प्लांट से सप्लाई की जा रही है, हॉस्पिटल्स को की जा रही है और जो तीमारदार हैं उनको डॉक्टर का पर्चा और एडवाइस जो स्लिप है उसके आधार पर उनको वहां से ऑक्सीजन दी जा रही है। हालात ये है कि वो जो प्लांट है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से। वहां पर लोग काफी भीड़ लगी पड़ी है और जो तीमारदार है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि वहां इस समय मौके पर हॉस्पिटल के स्टाफ डॉक्टर भी मौजूद हैं सुबह से, जो अपने हॉस्पिटल में गैस ऑक्सीजन की कमी की वजह से कि ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए उनके यहाँ पेशेंट एडमिट है। ऐसे आगरा के करीब 1 दर्जन हॉस्पिटल्स में इस तरह के नोटिस लगा रखे हैं कि हमारे यहाँ 2 घंटे के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ इस समय 70 पेशेंट एडमिट है, हमारे यहाँ करीब 60 पेशेंट एडमिट है, कभी हमारे यहाँ 30 पेशेंट एडमिट है। तो इस तरह से, और ये जो विजुअल है जो देख रहे हैं आप, ये एसडीएम एतमादपुर है और जो तीमारदार है वो कह रहे थे कि कैसे भी मुझे सिलेंडर दे दीजिए, मेरे घर में जो है बहुत दिक्कत है, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो मेरे जो तीमारदार है उसकी डेथ हो जाएगी। इसको लेकर के आपसी में वो मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि माजरा बन नहीं रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत आगरा में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जबकि आगरा में इस समय मौजूदा हालात में जो कोरोना का जो एक रूप देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से आगरा में 45 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड इस समय मौजूदा समय में आ रही है। लेकिन क्योंकि हम जो आगरा के जो प्रशासन है वो 30 मीट्रिक टन की सप्लाई कर पा रहा है। कल आगरा में करीब रुड़की से और मोदी नगर से करीब 22 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मंगाई गई थी, उसकी सप्लाई भी कर दी गई है, लेकिन प्रशासन बेबस है। चाहकर भी प्रशासन के अधिकारी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आगरा के जो सिस्टम है ऑक्सीजन का फेल हो गया है। एम्बुलेंस कहीं नजर नहीं आ रही है। हमने आपको कई विजुअल्स में दिखाया, एक जो सीएनजी की गाड़ी होती है जिसको मायापुरी बोलते हैं, उसमें एक परिजन अपनी बॉडी को रख करके माँ की बॉडी को रख के ले जा रहे हैं। उनसे पूछा गया किसी कौन है, उन्होंने कहा डेथ हो गई है, एम्बुलेंस नहीं मिली है। ऐसी एक बेटा अपने पिता की अंत्येष्टि करने के लिए एम्बुलेंस न होने से अपनी छत की गाड़ी पर उसको बांध को सबको ले जा रहा है। बड़े ही विचलित करने वाले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों के हित को विचलित कर रही हैं। आगरा के हालात दिन पे दिन
खराब होते जा रहे हैं, स्थितियां ठीक नहीं है निधि। बिल्कुल नसीम, और एक वो तस्वीर भी है जहाँ पे एक पत्नी अपने पति को खुद अपने मुंह से ऑक्सीजन देने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि ना तो पति के लिए जगह मिल रही थी, ना ऑक्सीजन मिल रहा था। यहाँ पे क्या हुआ था, अंत में वो अपने पति को हर कोशिश करी लेकिन बचा भी नहीं पाई। जी जी, देखिए निधि, आगरा के जो छोटे बड़े हॉस्पिटल की मैं बात करूं अगर मैं बैठ करके, और आगरा की जो 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 सरकारी अस्पताल है, सरजी नाइजो मेडिकल हॉस्पिटल एंड एक जिला अस्पताल, ये सब हॉस्पिटल भर चुके हैं। यहाँ कोई बेड नहीं है, यानी कि आप कोविड पेशेंट हैं तो भी बेड नहीं है, और अगर जनरल बीमारी है उसकी भी ओपीडी नहीं चल रही है। और अब चूंकि डॉक्टर्स भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरह से भर गए, चूंकि जिस तरह से आगरा के अंदर कोविड पेशेंटों की संख्या करीब लगातार 15 दिन से हम देख रहे हैं 400, 500, 600 के करीब पर डे 600 पेशेंट आ रहे हैं। तो आगरा का जो हॉस्पिटल है, छोटे बड़े और आगरा के आसपास के, वो सारे भर चुके हैं। इन हॉस्पिटल में जगह नहीं होने की वजह से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो कल की तस्वीर थी, और ये महिला अपने पति को लेकर के ऑटो से कई प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे, जहां पर इन पति को एडमिट करने से मना इसलिए कर दिया गया कि पहले वो कोविड का टेस्ट करा लें। जब तक वो आगरा के सरकारी अस्पताल एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारे पति की डेथ हो चुकी है। उसके बाद मरीज आप देख रहे हैं किस तरह से ऑक्सीजन न होने की वजह से उनकी पत्नी अपने पति को अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो इस सब के बावजूद भी अपने पति को नहीं बचा पाई हैं, और बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीर है। बिल्कुल नसीम, आपने ये जानकारी दी। नज़र बनाए रखें आगरा के हालात पर, और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कि सिर्फ लखनऊ और बनारस को ही, वाराणसी को ही उपलब्धता सुविधाएं मिलनी चाहिए, आगरा में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी जा रही है।